जय हिंद। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आईएमएफ क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ब्रिक्स क्या है, आसियान क्या होते हैं। ये प्रमुख जो हमने अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संगठन थे उनकी बात की थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो। और इसमें हम बात करेंगे G7 क्या है, G20 क्या है, सार्क क्या है, ओपेक क्या है। इन सब की आज हम बात करेंगे। और ये जो पीडीएफ है आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और जितनी भी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं G7 की। कई बार पूछा जाता है कि G7 में जो है कौन कौन से देश शामिल होते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसमें देश देख लेते हैं, जैसे कि फ्रांस, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। पहले इसमें जो है रूस भी शामिल था, लेकिन रूस जो है इससे बाहर हो गया। पहले ये G8 कहलाता था, और जैसे ही रूस बाहर निकला तो ये G7 बन गया। ये जो है ये अंतर सरकारी संगठन है, और इसका गठन 1975 में हुआ था। G7 जो है इसकी 2022 की जो अध्यक्षता है वो जर्मनी के पास थी। और ये जो है ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का जो है समूह है। और वैश्विक शुद्ध संपत्ति का जो है 62% लगभग $280 ट्रिलियन इनके पास जो है संपत्ति है। और इनका जो है कोई स्थायी सचिवालय जो है नहीं है। ये जो है G7 की कुछ बातें हो गई। अब आ जाते हैं G20 के बारे में। तो इसका जो 18वां शिखर सम्मेलन है G20 का, ये 2023 में भारत है। और भारत ने जो है 2023 में G20 की अध्यक्षता भी जो है वो ग्रहण कर रखी है। जैसे ये क्या काम करता है, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर इनका फोकस रहता है। खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, ये सब इन पर जो है G20 प्रमुख ध्यान देता है। जिससे भारत का भी जो है अध्यक्षता है अभी 2023 में, तो भारत का भी जो है इन्हीं विषयों पर फोकस रहेगा। इसका भी जो है मुख्यालय G7 की तरह स्थायी नहीं है, और इनकी स्थापना सितंबर 1999 में इनकी स्थापना की गई थी G20 की। अब बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आ जाते हैं सार्क। तो सार्क का पूरा नाम है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। इसकी जो स्थापना है वो दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में की गई थी। इसके जो देश देख लेते हैं, जैसे संस्थापक देश है इसके 7: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और 8वां जो देश है वो अफ़गानिस्तान है। इसकी जो सार्क के जो इनकी मुलाकात हुई थी, वो प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। अब इसके कार्य व उद्देश्य जाने तो इसमें जैसे मानव संसाधन का विकास करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, सामाजिक प्रगति, शिक्षा, विज्ञान और तकनीकों को बढ़ावा देना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हो जाते हैं। अब ओपेक की बात करते हैं। तो इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब ये जो देश हैं ये पेट्रोल का निर्यात करते हैं। पेट्रोलियम निर्यात देशों का ये संगठन है। इसकी स्थापना सितंबर 1960 को हुई थी, और जो हुई थी वो बगदाद इराक में हुई थी। तो इसमें जो कुल सदस्य हैं वो 13 हैं। ये जो ओपेक है ये डिसाइड करता है कि पेट्रोल की जो है तेल की जो कीमत है वो स्थिर रखने का काम करते हैं ये। अब जान लेते हैं अंकटाड क्या है। तो ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है, और इसकी स्थापना दिसंबर 1964 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये भी जो है अंतर सरकारी निकाय है। अब बात कर लें यहाँ पर अनक्लॉज की। तो ये जो है एक संधि है, 1982 में हुई थी संधि। ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि सागरों और महासागरों से संबंधित है, और नवंबर 1994 से ये प्रभावी है। विश्व के जो समुद्र और महासागर हैं उनके उपयोग के लिए ये एक नियामक ढांचा जो है प्रदान करती है, और समुद्री जो संसाधन है और समुद्री पर्यावरण का ये संरक्षण जो है सुनिश्चित करती है। इसके अलावा जो अधिकारों का निर्धारण, देशों के जो नौसैनिक अधिकार हैं,
संप्रभुता से जुड़े मामले, मान लो कोई दो देश हैं, उन समुद्री की जो सीमा है उनसे लड़ रहे हैं, तो ये जो है ये उनका निपटारा करती है। अब जान लेते हैं OIC क्या है। तो ये जो है एक मुस्लिम जो इस्लामी सहयोग संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामी सहयोग संगठन है ये। और ये जो है ये संयुक्त राष्ट्र के बाद जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। इससे जो है 1969 में स्थापित किया गया था। ये अंतर सरकारी संगठन है और संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। इसमें जो सदस्य राष्ट्र है वो जो है 57 है, जिसमें कि 40 जो है इसमें मुस्लिम बहुल देश हैं। और इसका मुख्यालय जो है वो सऊदी अरब के जेद्दा में है। तो ये कुछ जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।